नमस्कार, आप सबका स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का सिलेबस हमने आपको बताया है। अब इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। जो 27 नवंबर 2020 को द्वितीय पाली में परीक्षा हुई थी, बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो उसी का हम आपको हल प्रश्न पत्र देने जा रहे हैं। अब बल्कि हम ये पूरी सीरीज चलाएंगे, जितने पेपर हो चुके हैं इनके हम आपको सॉल्व्ड पेपर देंगे। ठीक है। सॉल्व पेपर से ये है कि आपको अंदाज़ा लगेगा, आइडिया लगेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, पूरा वीडियो देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नोट करते रहिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसमें हम आपको 1 से लेकर 100 तक 100 क्वेश्चन आते हैं, तो सबका हम आपको सॉल्व देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं कैसे प्रश्न आए थे आपके 27 नवंबर 2020 को, और पूरी हम आपको सीरीज देंगे। आइडिया मिलता है प्रश्न पत्रों से कि कैसे हमको क्या करना है। ठीक, अपनी तैयारी को धार मिलती है। चलिए शुरू करेंगे। मानव सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक प्रश्न हैं। और जहाँ विद्यार्थी ये हम और कहेंगे कि जैसे इसमें जितने पार्ट्स हैं, जीके के हैं, कंप्यूटर के हैं, मैथ्स के हैं। ठीक, तो आपको जो पार्ट्स अच्छा लगे तो उसको देख लीजिएगा स्किप करके। ठीक, वैसे देखिएगा तो पूरा वीडियो। जैसे मान लो कंप्यूटर क्वेश्चन आपको पता करने की कौन से हैं, तो आप स्किप भी कर सके देख सकते हैं। मानवता हेतु गुल बेंकियम पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था आपके ग्रेटा थुनबर्ग, गुलबेंकियम पुरस्कार 2020। अगला है, कैसा पूछा गया था? भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितनी थी? तो ये थी आपकी कितनी? 17.5% की वृद्धि हुई थी 2001 से 11 के बीच में। सी नंबर संसद से प्रश्न पूछा गया था। अगला है आपका, कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है कौन सा कथन है। देखिए कौन सा गलत है। रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम होती है। नोट कर सकते हैं, ये बात सही है। चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होती हैं, ये भी सही है बात। कपास रेतीली दोमट मिट्टी में उगाई जाती है, ये भी सही है। एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछा गया था, दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने, मूर्तियों बनाने के लिए किया जाता है। ये प्रश्न है आपका गलत। ठीक है, तो डी जो ऑप्शन है वो गलत है आपका। बाकी देख सकते हैं आप, रेतीली मृदा, चिकनी मिट्टी, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें नोट कर सकते हैं। तो क्या 2020 का मिला ग्रेटा थुनबर्ग को 17.5% रही प्रतिशत वृद्धि 2011 से 2001 के बीच में। और रेतीली मिट्टी, दोमट, चिकनी मिट्टी, रेतीली मृदा की विशेषताएं दी हुई हैं, इनको नोट कर सकते हैं। ये आपका डी नंबर ऑप्शन गलत है। अगला देखेंगे। चौथा प्रश्न है, अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2020 में से प्रारंभ विपणन वर्ष हेतु गन्ने का उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य कितना घोषित किया था? ये था आपका 285 रुपये गन्ने का घोषित मूल्य था। तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में पोषित स्तर बनाते हैं, कौन सा स्तर बनाते हैं? ये आपका चौथा स्तर बनाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो है वो खाद्य श्रृंखला में चौथा पोषी स्तर बनाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी धारा गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है? ठीक है, पुलिस की धारा से संबंधित है, तो यह आपका डी ऑप्शन 143। ठीक है, संविधान की धारा 143 है भारतीय दंड संहिता। वो गैर कानूनी ढंग से अगर सभा की गई है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, धारा नंबर 143। अगला, जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान व्यक्त किया था? तो ये आपका 4.50। ठीक है, 4.50 का व्यक्त किया था। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ठीक, नोट कर सकते हैं आप। सोडियम कार्बोनेट जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, बायोगैस से संबंधित में निम्नलिखित कौन सा प्रश्न कथन गलत है? गलत कौन सा है बायोगैस के बारे में? एक नंबर ये आपका गलत है, ए। बाकी ये सही है।
पढ़ भी देते हैं। बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और कोई अवशेष नहीं बचता, सही है। बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट और वाहित मल का प्रयोग किया जाता है। बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है। मीथेन 1% होती है, गलत है। नेक्स्ट है, महापद्मन ने किस साम्राज्य पर शासन किया था? मगध पे किया था। 2020-21 के अनुसार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित नहीं करता, जिसका होगा आपका बी। अलसी का न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा नहीं की गई थी, ठीक है, बाकी इनकी की गई थी, सूरजमुखी, मूंगफली और सोयाबीन। अलसी को नहीं लिया गया था एनसीपी में। कौन सा कथन गलत है बताना है, कौन सा गलत है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में नोट कर लीजिएगा का 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, सही हुआ था। और क्या सही है? और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचालन शुरू किया था। बी कथन गलत है, बी कथन गलत है। रिजर्व बैंक ने अप्रैल, ये आपका गलत है। 1947 तक का पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में 1 अप्रैल 1935 तक अपना प्रचालन शुरू किया। हेल्टर यंग आयोग की अनुशंसा के आधार पर हुआ और 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट किसकी पुस्तक है? कि पुस्तक श्रृंखला का एक काल्पनिक पात्र, ये काल्पनिक पात्र है, ठीक है। तो किसकी पुस्तक का काल्पनिक पात्र है, ये पूछा गया था। तो आपमें आपका है जेके रॉलिंग। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जेके रॉलिंग की पुस्तक का काल्पनिक पात्र है। अगला है, कौन सी पूजा पूछी गई? त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये है आपका गरिया पूजा बोलते हैं इसको, ठीक है। गरिया पूजा एक ऐसी पूजा है, त्रिपुरा की है, पालतू पशु पक्षियों की और धन की पूजा होती है। नेक्स्ट है, कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? सिक्किम में कौन सा मठ स्थित नहीं है? ये आपका ताबो मठ सिक्किम स्थित नहीं है। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में कौन सी भारतीय युद्धपोत अलग शिप ब्रेकिंग यार्ड में विनष्टीकरण के लिए पहुंचा था? तो ये पहुंचा था आपका बी ऑप्शन है, INS विराट, बी ऑप्शन सही है। तो विद्यार्थियों, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज है उसको जरूर ज्वाइन करिए, ठीक। आपको कांस्टेबल परीक्षा में, दिल्ली पुलिस में आपको जरूर प्रश्न मिलेंगे वो। अगला क्या पूछा गया था? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे कितने तक बढ़ाया जा सकता है? 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक। आत्महत्या करना भी एक अपराध है, 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। यही अपराध है जो अपराध में सफल होने पर कोई दंड नहीं, मृत्यु हो गई तो कैसे दंड मिलेगा? अपराध में अगर असफल रहने पर ही 3 महीने का दंड दिया सकता है। सुसाइड केस में ये है। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपके बी, मल्चिंग कहते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछे गए थे। चलिए, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और समय देयताओं के कितने से प्रतिशत से कम नहीं हो सकती? ये आपका बी, 75% से कम नहीं हो सकती, ठीक। बैंकिंग अधिनियम से प्रश्न पूछा गया था। कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था? ठीक, वैदिक काल का प्रश्न पूछा गया है। तो ये है आपका बी, घोड़ा जो है अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था, ठीक। मालूम है अश्वमेध है नाम, तो सरल प्रश्न है। कौन सी गजल में प्रयोग नहीं होता? गजल में किसका प्रयोग नहीं होता है? मतला, मिश्रा और मखता, ये गजल के शब्द हैं, मांड नहीं है। 1 नंबर ए। अगला शब्द है
कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? ठीक है, अगला प्रश्न है, नदियों से संबंधित हमारा उत्कंड नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। बाकी वितरिका, जलप्रपात और विसर्प ये नदियों से संबंधित शब्द हैं। नेक्स्ट है आपका, राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबार में हरिशेन जो थे वो समुद्र के दरबार के मंत्री और कवि थे। नेटल पौधों को छूने से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो छूने से दर्द उत्पन्न करता है? वो है आपका ए मेथेनोइक है। ठीक, मेथेनोइक। अगला है 25, कौन सा एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में एक जल निकाय तक ले जाया जाता है? उस पर्व का नाम पूछा गया है और ये तमिलनाडु का है, तमिल पर्व। तो इस पर्व का नाम है आपका मासी मागम। ठीक, मासी मागम एक पर्व है जिसमें मंदिर मूर्तियों को ले जाया जाता है। अगला है, डिस्पाइल चैतन्य तहाड़े की एक पुरस्कार विजेता फिल्म है, किस भाषा में है? ये है आपकी मराठी भाषा में है। ठीक है, चैतन्य तम्हाड़े। आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिकी को भोजन की थाली से संबंधित करने के लिए प्रयास में थालीनामिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो ये कब प्रस्तुत की गई थी? ये 2019-20 में। देख, करंट अफेयर प्रश्न पूछे गए हैं आपके 2023 कांस्टेबल में भी आएंगे प्रश्न। ठीक है, तो इसलिए जरूर ज्वाइन करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों के विरुद्ध रहने के लिए एक उपाय प्रदान करता है? अपराध किया, भारत से भाग गए, तो कौन सा कानून उनको दंड देगा, उसके न्यायाधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? इसमें है आपका ए है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। इंपॉर्टेंट है, पुलिस कांस्टेबल है तो अधिनियम अपराध से संबंधित चीज़ें आएंगी। ठीक है, 3 प्रश्न आ चुके हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 है। ठीक है, जिसमें जो कानून की प्रक्रिया से बचकर बाहर चले गए हैं उनको कवर करता है। मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर कब लागू हुआ? अच्छा, ये अधिनियम पूछा गया। अधिनियम है, धाराएं हैं, ये पूछी जाएंगी जो पुलिस से संबंधित है, आईपीसी से। ये इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, 2018। ठीक है, 19 सितंबर 2018। अगला है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा किस धारा के अंतर्गत भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो? मतलब डायरेक्टर जो है एक ही कंपनी का रह सकता है। तो ये आपका है ऑप्शन ए, 16, धारा 16 के अंतर्गत आता है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, काल्पनिक कस्बा मालगुडी किसके द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया है? यह आपका आर के नारायण, सी, मालगुडी डेज, आर के नारायण। पाणिन कौन थे? एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण किया था, व्याकरण तैयार करने वाले पाणिन थे, पाणिन। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? ये हैं मनिका बत्रा। किसने अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था? ये थे हर्षवर्धन, सी ऑप्शन। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना, बाद में अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? बी है ऑप्शन, राखीगढ़। ठीक, अमरपुरा, धौलावीरा और रंगपुर ये आपका गुजरात में है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों
अल्पसंख्यकों एवं जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपका वल्लभ भाई पटेल। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार ग्रहीम रीड भारतीय पुरुषों की टीम के मुख्य कोच हैं। किस खेल से? हॉकी के। ए। नेक्स्ट है दीर्घ निकाय किसके प्रवचनों का एक संग्रह है? दीर्घ निकाय बौद्ध धर्म से। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है दीर्घ निकाय। केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा कब प्रारंभ हुई? 7 अगस्त को शुरू हुई थी। प्रवासी रोजगार की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ता से जोड़ने के लिए आवश्यक पूर्ति करती है। यह है आपका सोनू सूद ने शुरू की है। प्रवासी रोजगार शुरू की है सोनू सूद ने। इनाम गांव उत्खनन स्थल किस नदी के किनारे है? घोड़ नदी के किनारे है। सी ऑप्शन। करंट अफेयर बहुत क्वेश्चन आए हुए थे आपके, इसलिए कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए ज़रूर आप देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन आपको कम से कम 10 से 5 हो सकता है मिले आपको करंट अफेयर के। अगस्त 2020 में जर्मन फुटबॉलर दिग्गजों बेरूरिसा डॉर्टमुंड के साथ निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 2 साल की साझेदारी गठित की है? यह आपका बी हैदराबाद एफसी। मैदानों के विषय में कौन सा कथन गलत है? सी बात गलत है। भारतीय गंगा का मैदान भारत की सबसे विरल जनसंख्या क्षेत्र वाला है। ये कथन गलत है। मैदान विस्तृत और बड़े होते हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं। कुछ मैदान नदी निक्षेपों द्वारा बनते हैं। तो ठीक है। आगे देखेंगे। बीसीसीआई ने अगस्त 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग के 2000 संस्करण के शीर्षक प्रायोजक के रूप में किसकी घोषणा की थी? ये आपका ड्रीम 11 आया था 2020 में। बेसर शब्द किससे संबंधित है? बेसर ये मंदिर वास्तुकला का ये एक शब्द है बेसर। ठीक, बेसर से कला। कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? शहद के उत्पादन को कौन सा जुड़ा हुआ है शब्द? मधुमक्खी पालन शायद होगा। कौन सा नृत्य शैली हरियाणा संबंधित? हरियाणा की नृत्य शैली पूछी गई थी। फाग है। डी ऑप्शन है आपका। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र बताया हमने आपको। चीनी कारखाना। ठीक है। उद्योग एवं विनिर्माण आता है द्वितीयक। प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, कृषि से संबंधित, और द्वितीयक है निर्माण, विनिर्माण, और तीसरा है सर्विस सेक्टर है, जितना बैंकिंग है, सर्विस, जितनी सेवाएं हैं। कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों को तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। बी ऑप्शन। जीके करंट के बाद हम कंप्यूटर देखेंगे, फिर मैथ और फिर रीजनिंग। ठीक, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? टॉप नहीं है। सी। HTTPS शब्द का क्या अर्थ है? ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ए नंबर ऑप्शन।
प्रत्येक कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? आईपी एड्रेस जरूरी है। ठीक। एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? होगा 4, डी नंबर ऑप्शन। ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश मान्यता नहीं होती है? ईमेल आईडी में क्या नहीं होता है? सरल है, डॉट होता है, संख्यात्मक होता है, कैपिटल होता है, डी नहीं, रिक्त स्थान नहीं होता है। ईमेल आईडी में स्पेस नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एमएस सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है? एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को सर्वोत्तम तरीके से यह एक वर्ड प्रोसेसर है, डी। नेक्स्ट बताना है कौन सा कथन सही है चारों में। देखिए, ए ऑप्शन होगा आपका। ना तो ये है एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता, ये गलत है। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता, गलत है, हो सकता है, अधिक हो सकता है, तो दोनों गलत हैं। आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल वर्कशीट को किसी मेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? ए नंबर है F2 कुंजी। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस की को बोल्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अगला है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित वर्कबुक में कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? तो कम से कम एक वर्कशीट होनी चाहिए। तो ये विद्यार्थियों रहे प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए थे कंप्यूटर संबंधित। कंप्यूटर की एक प्लेलिस्ट भी हम लगा दे रहे हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप कंप्यूटर की क्लास है उसको बेसिक क्लास है जो को प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, आप देख लीजिएगा, आपको प्रश्न मिलेंगे परीक्षा में। चलिए आगे मैथ देखते हैं। मैथ के प्रश्न देखते हैं। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण है 12 सेंटीमीटर? लगाइएगा इसको, इसका आंसर आएगा डी 96 आएगा। नेक्स्ट, 3 वस्तुओं की प्रति वस्तु ₹200 के मूल्य पर खरीदा गया, उसमें से एक को 12.5% की हानि पर बेचा गया। यदि 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया जिसमें पूरे सौदे में 20% का लाभ हो, तो 2 वस्तुओं पर होने वाला लाभ कितना प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें जब लगाएंगे तो आपका आएगा 36.25%, ये सी ऑप्शन। बी की तुलना में ए 5 गुना कार्यकुशल है, इसलिए ए एक काम को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में होगा काम? ये होगा आपका 10 सही 5/6। ठीक है, ये बी ऑप्शन आएगा। लगा लीजिएगा इनको, प्रश्न व्याख्यात्मक रूप से नहीं देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न इसी टाइप से आ सकते हैं विद्यार्थियों। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कौन सी है जिसमें 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 प्राप्त होता है? तो वो है आपकी 422 डी। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ। यदि सभी मत वैध हैं और यदि विजेता प्रत्याशी को 15
1,56,200 मत मिले तो कुल कितने मत डाले गए? ये पढ़े हैं कुल मत, आपका होगा राइट आंसर बी। ठीक, 3:10 के अनुपात में है। ठीक, विजेता को कितने मिले? विजेता को मिले 1,56,200। तो 10 इकाई विजेता की है, 15,000, 1,56,200। तो कुल मत होगा, आप 13 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2,03,060। यदि एक धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 2,426 है तो उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या होगी आपकी 5 आएगी। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा। इनको लगा लीजिएगा आप। प्रश्न हम आपको अवेलेबल करा दे रहे हैं। ए ने 9,000 की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने यह धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी। उसे प्राप्त होने वाला लाभ रुपयों में ज्ञात करना है। तो वो हो जाएगा 540, ए नंबर। ठीक, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4,900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई दी है 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल होगा 560। सरलीकरण का है अगला प्रश्न, इसका मान बताना है। लगाएंगे तो आप एक उत्तर आएगा, डी ऑप्शन। चीनी की कीमत में प्रति किलोग्राम 25% की कमी होने के कारण राधा ने 1,200 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी की प्रति किलोग्राम कीमत रुपए में ज्ञात करनी है। ये होगी 40। ठीक, नेक्स्ट है, यदि वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? त्रिज्या में 10% की वृद्धि करना है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? होगा 21%। ठीक, डी ऑप्शन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तो वह उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है और शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? वो होगा 11%। 11% लाभ आएगा, ए वाला है ऑप्शन ये। अगला है, n संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए तो संख्याओं का नया औसत कितना होगा? वो नया औसत होगा आपका डी ऑप्शन। अगला, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि एक वर्ष की समाप्ति पर रुपये 20,280 हो जाती है। उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3,120। ठीक, प्रकृति प्रश्नों की प्रकृति विद्यार्थियों देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 10%
किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसकी दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगता। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो चाल कितनी है ये पूछा गया है, तो उसको दो ऑप्शन होगा आपका, डी होगा 40, डी ऑप्शन आएगा आपका। तो विद्यार्थी हमने जीएस करंट के बताए प्रश्न आ चुके, कंप्यूटर के और आपको मैथ के क्वेश्चन। चलिए रीजनिंग देख लेते हैं कैसे आई थी। रीजनिंग पूछा गया था, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का ए से है। जो बी का ए से है वो वही सी का डी से। इसमें आपको कम दिख रहा होगा, इसमें हम आपको बता देते हैं। इसमें डी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्या है देखते हैं। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक विशेष प्रकार की समानता है और असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन करना है। जो दिए हैं ए बी सी डी, ठीक है, 3 तो एक प्रकार से समान है, एक अलग है, तो इसमें बताना है 3 चारों में से अलग कौन है। देखिए डी है ऑप्शन आपका। आकृति डी को छोड़कर अन्य विकल्पों में जितनी भुजाएं हैं उतने ही ऊपर चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, ये 4 भुजाएं इसमें, तो 4 ऊपर दिए हुए हैं। इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 दिए हुए हैं, 5 हैं इसमें। ठीक है, नीचे इसमें 3 भुजाएं हैं तो 4 हैं, इसमें 4 भी दिए हुए। ऊपर वाला में ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें से दी गई आकृति अंतर्निहित है जो घुमाने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसी आकृति किसमें दी है? ये आकृति देखिए, देखेंगे ना तो सी में हुई दी है। अगला, निम्न श्रेणियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? इसमें कौन सी संख्या आएगी? वो आएगी 162, ये ऑप्शन आएगा। ठीक, पासे संबंधित एक प्रश्न है। एक पासे को 4 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। विकल्पों में से उस प्रतीक का चयन कीजिए जो प्रतीक प्रतिशत वाले पृष्ठों के विपरीत पृष्ठ पर होगा। कौन सा होगा? ये होगा आपका, ठीक, सी। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और असंगत है। उस असंगत का देखिए, असंगत वाला एक और आ गया। देखिए इसमें क्या है, विकल्प सी को छोड़कर अन्य आकृतियां दूसरी आकृतियों के मध्य पर हैं, जबकि सी में क्या है, सिर्फ ऊपरी भाग तक सीमित है, तो आपका सी हो जाएगा। सी अलग है। ठीक है, मध्य में स्थित हैं आकृतियां, एक आकृति दूसरी आकृति के मध्य में है। सी में ऐसा नहीं है। चलिए और देख लेते हैं। इक्वलिटी को लिखना है, ये नंबर कन्फर्म के लिए अलग नंबर दिया है, तो रिसोर्स का क्या होगा? रिसोर्स को लिखेंगे ए नंबर लिखेंगे। ठीक, इसमें ई को दिया गया 22, क्यू को दिया गया 17, यू को दिया गया 21। ठीक, इस हिसाब से आप सेट कर लेंगे। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी एक संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्नलिखित दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। 7, 30 और 143 दिया हुआ है। ये है ए नंबर होगा आपका, 8, 33, 158।
अगला, जब एक सैनिटाइजर की बोतल के विक्रय मूल्य में 185 की वृद्धि हो जाती है तो 26% की हानि 24% के लाभ में बदल जाती है। ठीक है, हानि लाभ में बदल जाती है जब वृद्धि करने से। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना था। क्रय मूल्य हो जाएगा 370। ठीक है, सब प्रश्न लगाइएगा आप। मैथ का प्रश्न इसमें दे दिया है। अगला है जो संबंध बनाना है। इसमें क्या है, कॉर्नफ्लेक्स है, जीरा है और बैगन है। कैसे संबंध बताएंगे? कॉर्नफ्लेक्स है, जीरा है, बैगन है, तीनों अलग हैं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, इसमें कौन सा विकल्प आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना है? ये आना है, देखिए ये आएगी। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला देखें, कौन सी सा विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? इसमें नेक्स्ट आकृति कौन सी होगी? ये होगी बी। दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए? ये उत्तर आपका 51 आए, तो ऐसा कौन सा चिन्ह बदल दें जो आपका उत्तर 51 51 आंसर आए? ये माइनस और प्लस का चिन्ह बदल देने पर आपका आ जाएगा आंसर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित घुमाने की आवश्यकता नहीं है। बी, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। इस पैटर्न को कैसे पूरा करेंगे? ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, ये आएगी आपकी, ये आएगी बी, पैटर्न को पूरा करेगी। नेक्स्ट क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। स्वेटर, ऊन, चाक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चूना पत्थर के लिए। दिए गए चार शब्दों में से तीन में एक निश्चित प्रकार की समानता और एक असंगत है। असंगत शब्द बताना है। हिरणी, रानी, लोमड़ी, मृगछौल। मृगछैना जो है वो तीनों से अलग है। बी हो गई। ए, सी और डी स्त्रीलिंग है, मृगछौल अलग है। एक, दो, तीन, चार में उस बॉक्स का चयन कीजिए जो कागज को दी गई शीट में निम्न बॉक्स के समान है। यह आपका सी नंबर ऑप्शन, 1, 2, 3, 4। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। पैटर्न को पूरा करना है, एक प्रश्न आया था ऐसा, और ठीक है आप ऐसे कर लेंगे। ठीक, फिर इसको ऐसे करेंगे, पूरा कर लेंगे, तो आसान होते हैं, कोई स्टार बना देंगे। कौन सा होगा ऐसा? इसमें आप पाएंगे तो ये है ऐसा, ए। ठीक, अगला क्या है, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के पब्लिकेशन को अगर हम मिरर में देखें, मिरर इमेज वाला है, तो कैसा नजर आएगा? सी।
एक कागज को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है तो उस कागज को खोलने पर कैसी आकृति दिखाई देगी। इसको अगर हम ऐसे मोड़ेंगे और खोलेंगे और मोड़ के काटेंगे तो हमको नजर आएगी, देखिए ये ऐसी आकृति डी। पेपर कटिंग से प्रश्न आया है। नेक्स्ट क्या होगा, वर्ड्स नंबर सीरीज का। ये होगा आपका ये, ठीक, 225 आएगा। सबके स्क्वायर में एक घटाना है, इसको सॉल्व करिएगा विद्यार्थियों, इसका आंसर आएगा ए, ठीक, 225। अगला है, सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों पर ध्यान न देते हुए निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और फिर दिए गए 4 विकल्पों में से उसको आरेख को चयन करें। ठीक है, सिलॉग के प्रश्न आए हुए हैं। सभी छल्ले एस हैं। ठीक है, एफ छल्ले एस हैं, सभी एस कटोरे बी हैं। ठीक, ऐसे बनेगा बी। उस आकृति का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का ए से है। ए का बी से वही संबंध है जो सी का नेक्स्ट आने वाली डी से है। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, ये होगा। चलिए विद्यार्थियों, ये दिल्ली पुलिस का जो पेपर आया था हमने आपको देने का प्रयास किया। इसमें से आप प्रश्न नोट करिएगा, इसी आधार पर अपनी तैयारी करिए। प्रश्न के प्रकार के आधार पर ही उसी टॉपिक पर आप तैयारी। हमने जीएस और कंप्यूटर के बताए आपको, रीजनिंग और मैथ के केवल हमने आंसर बताए, डिटेल नहीं बताए हैं। ठीक है, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगेगा तो आप शेयर करिएगा, हम और नेक्स्ट वीडियो और बनाने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, प्रश्न देते रहेंगे हम आपको, काफ़ी सेट देंगे ऐसे जो परीक्षा में प्रश्न आ